जंगल में बिछाया था डकैतों ने जाल, लेकिन पुलिस की घेराबंदी में फंस गई पूरी गैंग। 8 दिनों के पहले किया सारी वारदात का पर्दाफाश। 5 लाख की सनसनीखेज डकैती का खुलासा। सो पुलिस कर्मियों ने जंगल खंगाल कर दबोचे 5 आरोपी। रायपुरा गैंग के कब्जे से नकदी सहित 8 लाख का मशरूका बरामद। पुलिस की बड़ी कार्रवाई से अपराध जगत में मचा हड़कंप। लटेरी क्षेत्र के 31 मई को हुई 5 लाख की सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है जिसमें अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। घने जंगलों में फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई इस वारदात के बाद जहां पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल था, वहीं पुलिस के सामने भी अपराधियों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती बन गया था। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। लगातार कई दिनों तक जंगलों में कॉम्बिंग, तकनीकी निगरानी, मुखबिर तंत्र की सक्रियता और 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की संयुक्त कार्रवाई के बाद आखिरकार डकैती की पूरी गैंग कानून के शिकंजे में आ गई। पुलिस ने न केवल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया बल्कि लूटी गई 5 लाख की नकदी सहित लगभग 8 लाख का मशरूका भी बरामद किया। जिले में हाल के वर्षों में यह सबसे बड़ी और सफल डकैती अनावरण कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। रायपुरा गैंग ने घेर लिया था रास्ता, जान बचाना भी हुआ था मुश्किल। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के अनुसार ग्राम नयान नगर निवासी लक्ष्मण सिंह बंजारा अपने साथी मेहरबान सिंह के साथ 30 मई को मधुसूदनगढ़ लटेरी मार्ग से गुजर रहे थे। बड़ी मदागन के आगे जंगल क्षेत्र में पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने दोनों लोगों के साथ मारपीट की, उन्हें डराया धमकाया और फिर 5 लाख नकद, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, पर्स और डीजल की कैन लूटकर जंगल की ओर फरार हो गए। घटना की खबर लगते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। व्यापारियों, किसानों और आम नागरिकों के बीच भय का माहौल बन गया। लोगों में चर्चा शुरू हुई कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले कौन और क्या वे पर किसी नई घटना को अंजाम देंगे। एसपी ने संभाली कमान। पुलिस महकमे में मच गई हलचल। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विदिशा रोहित काशवानी ने तुरंत मामले को चुनौती के रूप में लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत चौबे को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के जंगलों, रास्तों और गाँव में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाना शुरू की। साइबर सेल को सक्रिय किया गया, मोबाइल लोकेशन खंगाली गई और मुखबिर तंत्र को पूरी ताकत से लगाया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को रायपुरा क्षेत्र के कुछ संदिग्धों की जानकारी मिली। इसके बाद एसडीओपी लटेरी अमरीश बोहरे और एसडीओपी सिरौंज सोनू डावर के नेतृत्व में एक विशाल पुलिस अभियान चलाया गया। करीब 100 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने रायपुरा के जंगलों, पहाड़ियों और दुर्गम इलाकों में कई दिनों तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया। जंगलों में चारों तरफ पुलिस की घेराबंदी की गई, रात दिन दबिश दी गई, संभावित ठिकानों पर निगरानी रखी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे और पुलिस को चकमा देने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की सटीक सूचना ने उनसे सारे रास्ते बंद कर दिए। आखिरकार टूट गया गैंग का नेटवर्क। 5 आरोपी गिरफ्तार। लगातार दबाव के चलते पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही। एक कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में रायपुरा निवासी पहलवान भील, बनवारी भील, नीलेश भील, समंदर भील और हेमराज भील शामिल हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने वारदात के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने लूटा गया मशरूका बरामद किया। बरामदगी ने बढ़ाई पुलिस की प्रतिष्ठा। जिस डकैती को लेकर लोगों को आशंका थी कि रकम वापस नहीं मिलेगी, उसी मामले में पुलिस ने पूरी 5 लाख रुपए की नकदी बरामद कर ली है। इसके अलावा 4 मोटरसाइकिल, जला हुआ मोबाइल फोन, पर्स, खाली डीजल कैन, ट्रैक्टर की नोजल पाइप भी जब्त की गई है। बरामद मशरूका की कुल कीमत लगभग 8 लाख रुपए आंकी गई है। इस सफलता पर नगर लटेरी के सभी पत्रकारों ने भी पुलिस कप्तान के साथ सभी पुलिस कर्मियों का स्वागत किया है। तो इन्होंने सूचना दी कि बड़ी मदागन के आगे जंगल वाले लटेरी मधुसूदन रोड पर इनके और इनके साथी जो थे वो अपनी गाड़ियों से जा रहे थे, शाइन और होंडा, और उनके पास 5 लाख रुपए थे थैले में और एक पेट्रोल की कैन की पेट्रोल था। उसके 2 गाड़ियाँ आई और उसमें दो गाड़ियों दो मोटरसाइकिलें, उनको रोका, उनके साथ मारपीट की तो उनके पैसे और मोटरसाइकिल और मोबाइल छीना कर ली। इसको हमने गंभीरता से लिया और हमारे एडिशनल एसपी साहब के डायरेक्शन में और हमारे एसडीओपी लटेरी साहब और एसडीओपी के नेतृत्व में और एसडीओपी के नेतृत्व में अपनी लगी और उसमें फिर सभी जो तकनीकी साक्ष्य थे, कैमरा वगैरह सारे देखे गए। इसके अलावा जो भी डिटेल्स हम निकाल सकते सारी निकाली। यहाँ से लेके पूरा हमने
सारी वो जानकारी ली फरियादी से, एक-एक जानकारी का हमने पता किया। जितने यहाँ पर दुकानें पड़ती थी, पेट्रोल पंप थे, ढाबे थे, जहाँ-जहाँ ये फरियादी पहले गए थे, इस सुनार के पास गए थे, तो सभी से हमने पूछताछ की और फरियादियों के जो साथी भी थे, जिनके साथ ये बैठे हैं और जिनके जेवर रख के इन्होंने पैसे लिए थे, उन सभी से हमने डिटेल ली और इसमें हमने विवेचना प्रारंभ की। और इसके बाद फिर हमें कुछ संदेही यहाँ के राजपुरा गाँव के आए थे कि उन्होंने किया है, तो उसके बाद हमने हमारी टीम जो है उसने पूरे गाँव की भी एक ट्रैकिंग की, देखा कि कहाँ-कहाँ ये आरोपी हो सकते हैं, इसमें बैंक के कोई रिकॉर्ड है उसके हमने चेक कराए हैं। और इस दौरान कुछ चेक जो हमको मिले और ये पता चला कि ये लोग आस-पास के जंगलों में कुछ छुपे हैं। इस दौरान फिर हमारी टीम ने इसमें रात में लगभग 100 लोगों की टीम ने इसमें एसओपी लटेरी और एसओपी सिनोज से निष्पक्ष कर रहे थे। स्थानीय थाना प्रभारी भी थे, थाना प्रभारी सिनोज, गंजमातुरा शहर, शमशाबाद, गुलाबगंज, सिविल लाइन और पठारी, लटेरी, आमखेड़ा प्रभारी, मुगल सराय के प्रभारी रणवीर सिंह, आशीष राय सूबेदार यातायात, सभी टीमों ने मिलके दबिश दी रात्रि में, जंगल में दबिश दी। फिर उसके बाद कुछ हमें साक्ष्य और मिले, फिर दूसरे दिन पूरे जंगलों में घूमते रहे। तो उसके बाद फिर हमने 5 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया और साथ में ये मोटरसाइकिल जो थी वो भी बरामद हुई। 5 आरोपियों के नाम पहलवान पिता परवत सिंह भी, बनवारी भी, नीलेश भी, समंदर भी और हेमराज भी। ये सभी रायपुरा के रहने वाले हैं। इन्होंने देखा था कि जो फरियादी है वो घटना दिनांक को फरियादी तालाब के किनारे बैठे थे और पैसे गिनते थे। तो बाहर से इनको चांस दिया इन्होंने कि हम पैसे लूट लें। तो उसके बाद फरियादियों का पीछा करके इन्होंने इस तरह की एक घटना काटी थी। इसमें पूरे 5 लाख रुपए की नगद राशि, लूटी हुई जो दोनों मोटरसाइकिलें वो, और घटना में जो आरोपियों ने जो मोटरसाइकिलें प्रयुक्त की थी वो सभी बरामद की है। और आरोपियों ने अपनी पहचान जो मोटरसाइकिलें इन्होंने लूटी थी उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, इससे इनका नंबर प्लेट वगैरह ये जंगलों में जला रहे थे और फोन भी जो था एक साथ में था थैले में जिस थे, तो वो फ़ोन भी आरोपियों ने जलाया था। तो वो जला हुआ फ़ोन भी हमको मिला है, और डीजल जो है जो था डीजल की कैन वो भी हमको मिली है। तो इस प्रकार कुल 8 लाख का मजबूता बरामद हुआ है। तो ये पूरी टीम ने लगकर नियमित रूप से दिन रात काम किया, ये जंगलों में रेकी करते रहे, यहाँ से मुजफ्फरगढ़ और अन्य जगह पे कंटिन्यू काम कर रही थी। और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। और यहाँ के जो लटेरी के गणमान्य जन थे जिन्होंने कैमरे लगाने में सहायता की है, कम से कम 200 कैमरे इसमें देखे गए हैं आस-पास के। फिर ये जिरोल तक के कैमरे भी देखे गए थे, सवाल करने की क्लियर करने की कोशिश। तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके इस प्रयास से हमें सहायता मिली और अभी विवेचना जारी है और इसमें फिर हम विवेचना पूर्ण करके चालान पेश करेंगे। इसमें जो पूरी टीम है उसमें एसओपी लटेरी और एसओपी सिनोज के में थाना प्रभारी लटेरी अनुज, थाना प्रभारी निवास लक्ष्मण, प्रकाश थाना प्रभारी तीसरा, गौरव थाना प्रभारी सुनंदा, राकेश थाना प्रभारी आनंदपुर, निरीक्षक BS गोरिया, एएसआई अरुण शिवरमन, एसपी कार्यालय। इसके अलावा जो हमारी पूरी टीम है इसमें हेड कांस्टेबल जय सिंह, इसका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है सारे में। प्रधान आरक्षक कुलदीप चंदेल, महेश कुमार, दीपक धनेरिया, दीपक सिंगर, संजीव शाक्य, मनीष शर्मा, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र शर्मा, सभी लोगों ने नियमित रूप से सबसे कंटिन्यू लग के 10 दिन बहुत मेहनत की है। साथ ही हमारे आरक्षकों में थाना आनंदपुर से नन्नूलाल की, उन्होंने बहुत ही शानदार कार्य किया। नाटकी कला से नवीन जाट, वर्धन सिंह, बिलमुरवाल से सचिन जाट, अनु सिंह, राहुल मालविया, अमर सिंह डांगी, फूल सिंह, अवध पटेल, प्रकट सिंह जी, प्रदीप रघुवंशी, हरिओम बाथम, सौरभ यादव,
लोकेश गुर्जर और राहुल रघुवंशी, लक्की सिंह, इन सभी के अथक परिश्रम और प्रयासों से हमें खुलासे को करने में सफल हुए हैं। तो मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ और इन्हें आईजी सर द्वारा कैश प्राइज से भी सम्मानित किया जाएगा और आपकी आज उनको अपनी तरफ से भी सम्मानित करेंगे। और साथ ही मैं सभी से अपील करता हूँ कि जो भी अपना कीमती सामान जब ले जा रहे हैं, जैसे कैश वगैरह, बीच में कहीं इधर उधर रुके ना, बीच में रास्ते में जो कैश गिन रहे थे प्रकरण करे अभी, तो उससे जब आप गिनते हैं तो आरोपियों को शंका हुई कि इनके पास बड़ा पैसा है तो हम जाके लूट सकते हैं। तो इस तरह की गतिविधियों से बचें। और साथ ही में सभी से अपील है कि अपने प्रतिष्ठानों में कैमरे जरूर लगाएं और अपने कैमरों को का रोड साइड फेसिंग भी रखें, ताकि कोई घटना हो रही हो तो पेमेंट होगी और घटना होती हुई है तो ट्रैक होगी, किसी के साथ चोरी लूट और इस तरह की घटना होगी तो वो घटना बचेगी। उसमें आप इसका रिकॉर्ड दिखा रहे हैं सबका वन विभाग से रिलेटेड इनके अपराध रहे हैं, बाकी हमारे अपराध जो है और दिखा रहे हैं। ये 5 लोग थे ना, कुछ सहयोगी थे, जैसे जो कुछ ने मारपीट की, कुछ ने ठेला खिलाया और आगे आते यही थे, जो अन्य लोगों